सबसे पहले जो ये कह रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो वंदे मातरम है, ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। अगर आप इसे धर्म से रिलेटेड करके देख रहे हो ना कि हिंदू धर्म की पहचान है या ये किसी और धर्म की पहचान है, ये हमारे देश की पहचान है। और अगर आप इंडिया में रहते हुए इंडिया के गाने नहीं गा सकते, इंडिया की इज्जत नहीं कर सकते, तो फिर आपको इस देश में रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है किसी चीज़ से, तो फिर आप छोड़ के जाइए ना। क्यों बांग्लादेश से, क्यों पाकिस्तान से भाग भाग के आ रहे हैं? रास्ते खुलवाओ, वहाँ जाओ। यहाँ पे जितनी आज़ादी मिली है, जरा वहाँ जाके तो देखो। वहाँ पे तुम्हें सांस लेने तक का हक नहीं है, और यहाँ पे तुम्हें इतने राइट्स दिए गए हैं, तुम उनका गलत फायदा उठा रहे हो। और वंदे मातरम ये बता दो बस मुझे, कौन से धर्म से रिलेटेड है? देश के लिए आप जिस देश में रह रहे हैं, उस देश का जितना आप गुणगान कर सकते हैं, जितना उसके लिए बोल सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। या तो आप हिंदुस्तान में मत रहो, पाकिस्तान में चले जाओ। तो अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपको उसके कल्चर को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश, हमारा धर्म, यही सबसे सर्वोपरि है। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है जो ये सब बोल रहे हैं? आप ये बताइए पहले मुझे। जी हैं तो ये लोग भी हिंदुस्तानी, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? कह तो रहे हैं। अपने वतन और अपने देश से बढ़ के तो धर्म नहीं है ना कोई, है ना? सबसे पहले देश है, उसके बाद यही सबसे बड़ा धर्म है ना कि हमने अरे नहीं झुकेंगे तो जहाँ झुकेंगे वहाँ जाएंगे। यहाँ की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है। आपका भी है, आपका भी पुरखों लोगों ने बहुत खून बहा है, तो मिल के रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस समय हमारी मौजूदगी ऋषिकेश में है। दोस्तों, मैं ऋषिकेश में कवर करके आपको दिखाता हूं। एक मुद्दा बहुत तेज पूरे देश में चल रहा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम की गीत दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी गाया। वंदे मातरम गा करके उन्होंने आज़ादी लिया, लेकिन आज कुछ मुस्लिम नेता हैं जो वंदे मातरम गीत गाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका धर्म खतरे में आता है। उनको देश का पूरा सुख सुविधा चाहिए, देश की नागरिकता चाहिए, सरकार की जो फैसिलिटी है सब चाहिए। लेकिन वंदे मातरम अगर वो गीत गाते हैं तो उनका धर्म खतरे में आ जाता है। वो लोग कहते हैं हम नहीं गाएंगे, हम किसी देवी देवता के सामने नहीं झुकेंगे। दोस्तों, सरकार अब इस नियम को पूरे सख्ती से पूरे देश में लागू कर रही है कि पहले राष्ट्रगीत से पहले वंदे मातरम गाना होगा, उसके बाद राष्ट्रगीत गाएंगे। स्कूलों में, धार्मिक जगहों पर, हर जगह वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम हमारे देश की मातृ एक राष्ट्रगीत है जो हम बहुत दिल से सम्मान करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि हमारे देश के लोगों की क्या राय है, क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा। कहाँ से आई हैं आप? मेरठ। मेरठ से आई हैं। प्रज्ञा जी, ये बताएं कि वंदे मातरम गीत को भारत सरकार अब एक जरूरी बता रही है कि सबको गाना ही गाना है, चाहे स्कूल हो चाहे अन्य संस्थान हो, राष्ट्रीय गीत से पहले गाना है। लेकिन चंद मुस्लिम नेता जो हैं कह रहे हम नहीं गाएंगे। कोई कह रहा है कि जी एक मुर्दे कौम की पहचान है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले जो ये कह रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो वंदे मातरम है, ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। अगर आप इसे धर्म से रिलेटेड करके देख रहे हो ना कि हिंदू धर्म की पहचान है या ये किसी और धर्म की पहचान है, ये हमारे देश की पहचान है। और अगर आप इंडिया में रहते हुए इंडिया के गाने नहीं गा सकते, इंडिया की इज्जत नहीं कर सकते, तो फिर आपको इस देश में रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है किसी चीज़ से, तो फिर आप छोड़ के जाइए ना। क्यों बांग्लादेश से, क्यों पाकिस्तान से भाग भाग के आ रहे हैं? रास्ते खुलवाओ, वहाँ जाओ। यहाँ पे जितनी आज़ादी मिली है, जरा वहाँ जाके तो देखो। वहाँ पे तुम्हें सांस लेने तक का हक नहीं है, और यहाँ पे तुम्हें इतने राइट्स दिए गए हैं, तुम उनका गलत फायदा उठा रहे हो। और वंदे मातरम ये बता दो बस मुझे, कौन से धर्म से रिलेटेड है? कब मना करना गाने के लिए? अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता देता है वो उस पर हमला है। उन्होंने हमला बताया है कि वंदे मातरम अगर गीत हमारे ऊपर हमको गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो संवैधानिक जो संविधान का जो हमारा हक है उस पर हमला किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या वाकई में वंदे मातरम गाएंगे तो उनका हमला माना जाएगा उनके ऊपर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आर्टिकल 25 और 26 में उन्हें अपने केवल राइट्स को, जो उनका धर्म है, उन्हें बचाने की स्वतंत्रता दी गई है। ये नहीं कहा गया है कि आप इसमें देश को तोड़ सकते हो, या आपके पास 19 में भी ये अधिकार नहीं है। 19 में भी आपको 19 के क्लॉज 2 में पढ़ना चाहिए कि उसमें यह है कि अगर जो भी कोई इंडिया की सॉवरेनिटी को या यूनिटी को खतरा पहुंचाएगा ना, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो इसमें उनका हमला नहीं है, बल्कि ये बात उनकी गलत है। उन पर कंपल्शन होना चाहिए कि रहना है तो गाओ, नहीं तो नमस्ते। अच्छा, ये बताइए
कि महमूद मदनी जी कहते हैं कि वंदे मातरम गाना मुर्दे कौम की पहचान है। इस पर आपकी क्या राय है? जो लोग गाएंगे वो मुर्दा कौम कहलाएंगे? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना पहले कि अगर वो वंदे मातरम को हिंदू धर्म से रिलेट करके देख रहे हैं तो भाई ये देश भी फिर तो उन्हें मानना चाहिए, हम तो गाएंगे। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ भैया, अगर तुम्हें मुर्दा कौम के साथ नहीं रहना तो भैया तुम अपने आप को बहुत जिंदा दिल मान रहे हो, बहुत मांग रहे हो, तो जाओ ना। क्यों अपने देश में नहीं बस पा रहे हो? क्यों यहाँ आके हम लोगों पे हमला कर रहे हो? क्यों इस देश को बदनाम कर रहे हो? जहाँ भी देखो तुम लोगों की वजह से दंगे, कनाडा में देख लो, अमेरिका में देख लो, सब जगह इन लोगों के खिलाफ राइट्स हो रहे हैं कि इन्हें बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। अगर तुम्हारी कौम इतनी अच्छी है तो हर देश तुम्हें बाहर क्यों भगाना चाहता? तो कहाँ गलत हो गए? ये बताओ ना। ये तो नहीं कह रहे तुमसे कि हर जगह जाके जय श्री राम के नारे लगाओ या फिर तुम्हें राम स्तुति गानी है। केवल एक वंदे मातरम बोल रहे हैं जो कि एक देश से रिलेटेड है, जिसका धर्म से कोई रिलेशन ही नहीं है। और जो ये काम कर रहे हैं ना, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपनी राजनीति गर्म करनी है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भारत देश की जो शुरुआत होती है भारतीय लोगों से होती है, ना कि भारत माता से होती है। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये किसने कह दिया? जिस धरती पे आप रहते हो अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वहाँ के लोगों की क्या रिस्पेक्ट करोगे? पहली बात तो। और ऊपर से अगर ये है कि भारत के लोगों से होती है तो ये अगर हम देखा जाए तो मुगल्स भी कभी ना कभी इन्वेडर थे, दिल्ली सल्तनत भी कभी ना कभी आई थी, तो यहाँ पे तो पहले हिंदू ही रह रहे थे ना। ये तो उनकी धरती हुई, ये सिंधु ही घाटी तो थी, यहाँ पे सब सिंधु रहते थे जिन्हें आज के टाइम में हिंदू कहते हैं। तो उस हिसाब से भी ये हिंदुओं की धरती हुई ना। फिर तो हम तो जय श्री राम के नारे लगाएं तो तुम्हें भी वो लगाने चाहिए, क्योंकि तुम हमारी धरती पे रह रहे हो। इस चीज़ को तो तुम ही प्रमाणित कर रहे हो ना कि यहाँ की जो धरती है वो यहाँ के लोगों से बनती है। तो यहाँ के लोग तो सिंधु लोग हैं ना, जो हिंदू लोग हैं। तो तुम तो बाहर के हो, तो भाई जैसे अंग्रेज गए हैं तुम्हें भी जल्दी चले जाना चाहिए। हिंदू थे ओवैसी के, ओवैसी के जो दादे परदादे अगर आप देखेंगे ना पीछे की साइड में 5-7 या 10 पीढ़ी क्या कहते हैं पीढ़ी पीछे जाए तो इनके जो दादे परदादे थे वो सारे के सारे हिंदू ही थे। तो जबरदस्ती कहते हैं औरंगजेब और उसकी जो फैमिली के जो और वो रहे हैं उन लोगों ने क्या कहते हैं डर के मारे वो हिंदू रिलीजन, डर के मारे वो लोग हिंदू से मुसलमान बन गए। और क्या कहते हैं आज ये क्या कहते हैं मैं इस वक्त यानी अल्लाह को बुरा नहीं मानता, लेकिन वो शांति से जीना और खाना कमाना सीखना चाहिए। ये लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ये बताइए कि महमूद मदनी कहते हैं कि वंदे मातरम जो गाना है वो मुर्दा कौम की पहचान है। आपको क्या लग रहा है, कैसा है? आप अपने आप को जिंदा, ये क्या अपने आप को जिंदा समझ रहे हैं? इनको भी मरना है एक दिन। इस जमीन पर कोई सदा नहीं रहा। बड़े बड़े पैगंबर वगैरह जिनका ये नाम लेके क्या कहते हैं शोर मचा रहे हैं, क्या ये लोग क्या कहते हैं मैं शरीर नहीं इनके पूरे हुए? क्या इनके भी शरीर पूरे, इनके बच्चे भी क्या कहते हैं और परदादे यानी बच्चे भी इनके क्या कहते हैं अल्लाह के घर गए हैं और भी अल्लाह के घर गए हैं। तो इसलिए ये कहना महमूद मदनी का कि भाई ये मुर्दा कौम है, तो भैया तुम अगर अपने आप को जिंदा समझ रहे हो तो आप खुद अपने आप में मरे हुए ये इंसान हो। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? सोहिनी पांडे। अच्छा मैडम ये बताएं कि वंदे मातरम गीत को लेके पूरे देश में चर्चा है, सरकार लाना चाह रही है, लेकिन चंद मुस्लिम नेता, चंद सभी मुस्लिम नहीं है, चंद लोग कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय? क्या उनका विरोध करना जायज़ है या क्या? इस पर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल उनका विरोध करना तो नाजायज है। पकड़ लीजिए। हाँ। उनका विरोध करना पूरी तरीके से नाजायज है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हैं। जाति धर्म हर चीज़ से परे है ना, वो भी हिंदुस्तानी है। हाँ जी। हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो वंदे मातरम से एतराज़ नहीं कर सकते हम। अच्छा है ना। एक मिनट। महमूद मदनी साहब कहते हैं कि वंदे मातरम गाना मुर्दे कौम की पहचान है। क्या आपको लग रहा है कि ये मुर्दे कौम की पहचान है? अब वो कहते हैं तो ये बात तो नहीं पता होगी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। बिल्कुल नहीं। अरशद मदनी साहब कहते हैं कि संविधान में दी गई स्वतंत्रता छीनने के बराबर है या हमला है। जो हमको स्वतंत्रता मिली है संविधान से, उस पर हमला किया जा रहा है। अगर हमको ये गाना गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में ऐसा कुछ है? तो ये मैं ये जानना चाहती हूँ, ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है जो ये सब बोल रहे हैं? आप ये बताइए पहले मुझे। जी हैं तो ये लोग भी हिंदुस्तानी, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? कह तो रहे हैं। अपने वतन और अपने देश से बढ़ के तो धर्म नहीं है ना कोई। हाँ। है ना, सबसे पहले देश है, उसके बाद यही सबसे बड़ा धर्म है ना। कि वो तो कह रहे हैं जो संविधान में हमको स्वतंत्रता दी गई है उस पर हमला बता रहे हैं, कि हमला बता रहे हैं, सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छी बात लग रही है ये, मैं क्या बोलूँ। सिद्धार्थ पराशर। सिद्धार्थ साहब कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ पंजाब के हैं। चलिए मैं आपको देख के ही कुछ
फीलिंग करके, क्योंकि मैं लुधियाना से आया हूँ। साहब ये बताएं कि वंदे मातरम गीत, जिस वंदे मातरम गीत से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, महापुरुषों ने इस गीत को गा करके फांसी का फंदा गले में डाल लिया, अपने चूम लिया। आज वही गीत भारत सरकार, मोदी सरकार पूरे शिद्दत से, पूरे जोर से पूरे देश में लागू कर रही है। लेकिन चंद भर जो मुट्ठी भर नेता हैं, मुस्लिम नेता, ओवैसी हैं, मदनी हैं और एक दो नेता हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, हमारा धर्म खतरे में आ जाता है। इनको देश की पूरी फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर अपने धर्म से जोड़ के चीज़ें वो करना ठीक नहीं होता है। आप वंदे मातरम इसलिए करते हैं क्योंकि आप इस देश में रहने वाले हो, और इस देश में जो रहेगा वो अपनी जो उसकी वैल्यू है, जो उसे हमने अपना चुकाना होता है, उसका कोई भी जो हमने कर्म की मातृभूमि का कर्म, तो वो आप अपना करो, उसमें मातृभूमि का है। आपको मैं ये थोड़ी कह रहे कि हम आप देवी देवता की पूजा करिए, जहाँ रह रहे हैं उसका हमने बस धन्यवाद करना है। भाई धन्यवाद है वंदे मातरम की, हम अपने गीत के थ्रू कर रहे हैं बस। ये तो कह रहे हैं कि ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। सर उनके धर्म में मुझे पता नहीं क्या है, बट मुझे जितना लगता है कि उनके धर्म में सिखाते हैं कि बस अपना अपना करो, दूसरे को मत पूछो। पर लेकिन हिंदू धर्म, हिंदुत्व, सनातन धर्म बोलता है कि हम सब एक साथ हैं, पर अब सब साथ में चलो। अब आपका नाम? शंकर जी, ये बताएं कि वंदे मातरम जो गीत है उसको सरकार अब पूरे देश में लागू कर रही है, राष्ट्रगान के साथ गाना है उसको, लेकिन चंद मुस्लिम नेता जो हैं, सभी मुस्लिम नहीं हैं, चंद मुस्लिम नेता जो हैं वो कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इससे हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो संविधान हमको स्वतंत्रता देता है, हमारी छीनी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये क्या है, हम लोग स्वतंत्र भारत में हम लोग 1947 के बाद हम लोग बहुत मिलजुले के, ये सब हम लोग मुस्लिम और हिंदू सब मिल के यहाँ काम करते। तो इसमें क्या है, कोई ऐसे हम लोगों के कारण क्या है, पूरा भारत का जो हिम्मत होता है, जो एकता ही हिम्मत है, जो कम। ईशा जी, वंदे मातरम गीत जो, जिस गीत के दम पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी ली है, आज वो गीत भारत सरकार पूरे देश में लागू कर रही है, लेकिन कुछ चंद मुस्लिम नेता हैं जो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, हमारा धर्म खतरे में पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर धर्म का से कोई लेना देना नहीं है, तो देश के लिए मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी गाना चाहिए, हम भी गाएंगे, वो भी गाएंगे। मदनी तो कह रहे हैं हमारी जो हमको संविधान स्वतंत्रता देता वो छीनी जा रही है। नहीं, संविधान स्वतंत्रता देता है, पर ये गीत जो है वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रगीत है, और राष्ट्र तो उनका भी, हिंदुओं का है, तो अपने राष्ट्र के लिए कोई अच्छा गीत गाने में। हमारा नाम राम गोपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजाब में रहने वाले हैं वैसे तो। पंजाब के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए कि अब जो भारत सरकार है वंदे मातरम गीत को अनिवार्य कर दे रही है कि राष्ट्रगान जनगण मन के साथ वंदे मातरम गाना होगा, लेकिन चंद भर मुस्लिम नेता अब इस गीत को गाने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जो संवैधानिक आज़ादी वो छीनी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अरे हमारी तो ये राय है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम लोग सब, तो अगर हिंदुस्तान का गाना बजनी चाहिए वंदे मातरम, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी मुस्लिम नेता को दिक्कत है तो फिर वो उसकी गलत सोच है, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं, हमारा भी सम्मान करना उनका फर्ज है। अगर वो हमारा समर्थन करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, तो उनका भी सम्मान होगा। वो तो कह रहे हैं कि हम मातृभूमि के आगे झुकेंगे ही नहीं। अरे नहीं झुकेंगे तो जहाँ झुकेंगे वहाँ जाएंगे, यहाँ कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है। आपका भी है, आपका भी पुरखों लोगों ने बहुत खून बहा है, तो मिल के रहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो अपना दूसरा देश खोजिए। मेरा नाम योगेश गोयल है और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। योगेश साहब ये बताएं, वंदे मातरम गीत अब भारत सरकार जो है लागू कर रही है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए, जनगण मन से के साथ इसको भी गाया जाए, लेकिन चंद मुस्लिम नेता जो हैं वो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, हमारी जो धार्मिक आज़ादी है या जो हमारा संविधान हमको हक देता है उसको छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, सरकार तो अच्छा ही कर रही है, बाकी तो ये कि कुछ राजनेता लोग होते हैं जो कि अपने वोट बैंक की खातिर हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वंदे मातरम गीत जो है ना, वो तो भारत के लिए, अपनी भारतीयता के लिए है, वो तो सभी को गाना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे जो संविधान हमारा आज़ादी देता वो छीनी जा रही है, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आज़ादी वाला कोई मैटर नहीं है, सभी लोग आज़ाद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भारत में किसी प्रकार की कोई जो है ना बंधक नहीं है किसी के साथ में। आपकी क्या राय साहब? हमारे गोयल जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि
ये मदनी साहब कह रहे हैं जो हमको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, हमारा संविधान जो दे रहा है वो हमारा छीना जा रहा है अगर हम वंदे मातरम गीत गाते हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, उन्हें ये जानना चाहिए कि आप इंडिया में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, तो यहाँ का संविधान सबसे प्रमुख व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सारी व्यवस्था रहती है, संवैधानिक कानून व्यवस्था है। तो उनका धार्मिक कहाँ से आएगा? ये तो हिंदुओं को नहीं चाहिए, वो सिख भी होना चाहिए। वो क्यों नहीं कहते? इन्हीं को क्यों लगता है ऐसा? अच्छा ये बताइए कि जब भारत सरकार से इनको सारी फैसिलिटी लेनी होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो यहाँ के नागरिक हैं। सरकार की जो भी कोई नियम आते हैं उनमें सब में इनको पूरे बराबर का हिस्सेदारी है, लेकिन जब वंदे मातरम का गीत गाना हो रहा है तब ये जंपिंग करने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं गाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? उनके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं अपने मजहब को। उनके लिए कोई देशभक्ति का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ अपना हित जानते हैं और कुछ नहीं है। और देश के लिए उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, मतलब वो अपने बारे में सोचते हो। भारत में सभी लोग समान हैं, ठीक है, सबको बराबर हक दिए गए हैं, तो उनके लिए कहाँ से अलग से हो गया कि हमारा खतरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, आज़ादी छीन ली गई, वोटर का अधिकार छीन लिया है, क्या छीन लिया गया उनसे? सब कुछ तो है उनके पास, सब कुछ खैरात है देश की। सब इनकम टैक्स पेयर करो तो खोपट पा रहे हैं उनके 80% 90% लोग तो उनके खैरात बांट रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, हम लोग तो दे रहे हैं और 90% उनके खा रहे हैं, खोपट में खा रहे हैं और देश पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। हर दिन एक नया जनरेशन का जो बढ़ती जा रही है वो भारत की वजनदारी है और इसका चुकाने पड़ रहा है बहुसंख्यक को। आपकी क्या राय है? बिल्कुल हमारे सर बोल रहे हैं वो सही है। और वंदे मातरम का जो मुद्दा है, पकड़ लीजिए, वंदे मातरम का जो मुद्दा है वो मैं तो यही कहूँगा कि बड़े बड़े लोगों ने, बड़े माता के पढ़े पुत्र हैं लिखे लोगों तो ने, उसके बड़े बंदे लिखे हैं। लोगों ने इसको सदन में उठाया है। हाँ बिल्कुल। और लोग रखना चाहते हैं इसको कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम होना चाहिए। तो इसमें किसी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसे नेशनल एक अच्छे राष्ट्र के लिए अच्छी बात है ये, और हमें इसको लागू करना ही चाहिए और सभी को इसको मानना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें किसी भी प्रकार किसी की कोई भी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो भारत की शुरुआत होती है हम लोगों से होती है, वंदे मातरम से नहीं होती है। वो कुछ नहीं जानते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान बहुत पुरानी कह रहे हैं भारत माता से नहीं होती है, हम लोगों से होती है। वो तो ये कह रहे हैं माता से होते हैं। नहीं, वो उनसे कहिएगा कि आप नेशनल हिस्ट्री उठा के देखें कि सबसे पहले कौन आया था और क्या योगदान है उनका। तो ये जो रहे उनके लोगों को छीना झपटी करी हजारों वर्षों पहले हमारा जो सनातन धर्म रहा है यहाँ पे, और उसी के बेस पे सारी चीज़ें चल रही हैं आज भी। तो नाम? सर मैं ध्रुव त्रिपाठी। कहाँ से हैं ध्रुव साहब? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से। ध्रुव साहब किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं एक्चुअली 12th पास करके अब मैं बीटेक कर रहा हूँ और मेरा लास्ट ईयर। साहब ये बताएं कि सरकार जो है वंदे मातरम गीत को अब कंपलसरी बना रही है कि जनगण मन के साथ वंदे मातरम गीत पहले गाया जाएगा, लेकिन कुछ चंद मुस्लिम नेता जो हैं, सभी मुसलमानों को मैं नहीं कह सकता, सब लोग तो मेरे ख्याल से विरोध में नहीं है, लेकिन चंद मुस्लिम नेता हैं जो उनको बहुत उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे। अरशद मदनी कह रहे हैं, कहते हैं कि हाँ संवैधानिक स्वतंत्रता जो है छीनी जा रही है, खतरे में है। इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से राजनीति कर रहे हैं और हमारे देश के लिए, राष्ट्रगान के लिए हमें अपनी तरफ से पूरे इमोशनल रहना चाहिए। एक पैट्रियोटिज़म है हर सिटीज़न में, तो किसी भी कम्युनिटी के, स्पेशली द कम्युनिटी जिनको ऐसा लगता है, जो माइनॉरिटी हैं जिन्हें ऐसा लगता है, उनके अगर नेता ही अगर ऐसा कहेंगे तो फिर मेरे हिसाब से उन्हीं की कम्युनिटी को इससे इफेक्ट होगा। तो मुझे तो लगता है ये पूर्ण रूप से राजनीति है और ये बहुत ही गलत चीज़ है। महमूद मदनी कह रहे हैं कि ये मुर्दे कौम की पहचान है। अगर राष्ट्र गीत जो वंदे मातरम है ये मुर्दे कौम की पहचान है, इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में हिंदू मुर्दा कौम है? ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि वो ऐसा सोचते हैं और उनको वैसे बोलने की आज़ादी मिल रही है इस देश में जिसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये तो असल में अगर वो उनको आगे चल के कोई सीट मिलती है या उनको आगे चल के वो कोई पार्टी से जीतते हैं तो असल में वो है एक नाकाम काम जो हमारे कौम या हमारे भाइयों बहनों को याद रखना चाहिए। मैडम आपका गुड नेम? माय नेम इज हेमलता राय। हम पकड़े हैं। हेमलता जी बताएं कि वंदे मातरम गीत अब जो गवर्नमेंट है इसको कंपलसरी बना रही है, सबके लिए बना रही है, अभी एकदम बिल्कुल ज़रूरी है, सबको गाना है और राष्ट्रगान से पहले गाना है, चाहे स्कूल हो चाहे अन्य स्थान हो।
लेकिन चंद मुस्लिम नेता हैं मना कर रहे हैं, जैसे मदनी हैं, अरशद मदनी हैं, ओवैसी साहब हैं, कई नेता हैं जो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हम नहीं गाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? मैं यही कहूँगी कि हिंदू या मुस्लिम, जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की जो भी रीति रिवाज है, जो भी परंपरा है, हमको मानना चाहिए। और मुस्लिम क्या, आज हमारे लिए हिंदू धर्म सबसे बड़ा है। हिंदू आगे बढ़ रहे हैं और मुस्लिमों को अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के कल्चर को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान किसी एकता अखंडता ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको एक ही देखता है। तो उनका भी फर्ज है कि जब हमको भी हिंदुस्तान के जितने भी कल्चर है वो मानना ही चाहिए। ये जो है गीत वो तो हमारे भारत के लिए है और हमारा भारत सर्वोपरि है। अरशद मदनी जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता दे रहा है वो स्वतंत्रता पर हमला है। अगर हम वंदे मातरम गीत गाते हैं तो स्वतंत्रता पर हमला है, हमारे लिए, हमारे पर हमला किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल हमला नहीं है। ये तो हमारे देश के लिए, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का जितना आप गुणगान कर सकते हैं, जितना उसके लिए बोल सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। या तो आप हिंदुस्तान में मत रहो, पाकिस्तान में चले जाओ। और अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपको उसके कल्चर को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश, हमारा धर्म यही सबसे सर्वोपरि है। धर्म के नाम पर जबरन में विवाद करना कि ये नहीं करना, हमको वो नहीं करना, ये गलत है। हम हिंदुस्तान में हैं, बस सिर्फ एक ही बात करना है, और हमारा भारत महान है, हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। क्या बात। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने बड़े खुल के विरोध भी किया, अपनी राय भी दी है, क्योंकि वंदे मातरम जो गीत है हमारे देश का एक जमीन से जुड़ी हुई गीत है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गीत को गा करके फांसी के फंदे को भी चूम लिया उन्होंने। सरदार भगत सिंह, शहीद आजम, सुखदेव, राजगुरु, अन्य शहीद जितने हमारे देश के महापुरुष शहीद हुए हैं, उन लोगों ने सबने गाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इस गीत को गाया है। लेकिन आज जो चंद लोग इस पर विरोध कर रहे हैं, उस विरोध पर हमारे देश के लोगों ने ठोक के जवाब दिया है कि क्या इसका अर्थ है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, वो सब उन्होंने बताया। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।